लास्ट क्लास में हमने व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किया था। अभी हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए, इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है ये होती है टेम्परेचर मेजरमेंट। तो हम जो है टेम्परेचर मेजरमेंट, क्लियर होता क्या है? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था या उससे पहले बताया होगा, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब किसी भी कंडक्टिंग वायर का, जब कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, और जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। हम ये जो इसकी एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की, हम व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से जो है टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर आपने अभी देखा होगा कि ये जो हमारी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है, जिसे हम थर्मोमीटर भी बोलते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक मर्करी वाला होता है और एक हमारा जो है डिजिटल है। और लास्ट ईयर +1 में हमने जब एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल वाला कर रहे थे, मेटल्स का एक्सपेंशन टेम्परेचर चेंज होने पर, हमने वहाँ पर ये जो थर्मोडाइनमिक्स में सॉरी हीट भी चैप्टर किया था, वहाँ पर भी हमने ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर के बारे में मतलब पढ़ा था। यहाँ पर जो है, जो करंट कैरिंग वायर होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, राइट? तो इसमें हम व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से टेम्परेचर मेजर करेंगे। इसमें क्या होता है कि सपोज ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस ये, और जो ये वाली हमारी आग है, ये हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस लगाई और ये वाला रेजिस्टेंस हमने इसके ऊपर लगा दिया। ये ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हमारी ये जो है, ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है, ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है। हमने एक प्लेटिनम वायर लिया, ये वाला प्लेटिनम वायर है, और इसकी लेंथ लगभग 50 सेंटीमीटर है। फिफ्टी सेंटीमीटर के ये हमने लेंथ ली, और इससे हमने एक नॉन कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, विद नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, ये इंडक्टिव का ये हम जो है बाद में करेंगे, ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है, इस पर हमने लगा दिया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस P, ये Q, ये R और ये S। हम ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये D, B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर हमारी की होती है K2, ये K2 की। हम ये जो हमारा अरेंजमेंट है, इसे हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं,
और इसके साथ हमने यहाँ पे की लगाई K1। इसका ये है P है। अब देखिए, सबसे पहले हम K1 को ऑन करेंगे और फिर K2 को, और हम इसे ऐसे रखेंगे कि इनिशियली हम ये जो S है इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। पहले एक बार हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे प्लेटिनम वायर को, राइट। और जो P की वैल्यू वो Q के इक्वल होगी। इसमें हम P की वैल्यू को Q के इक्वल रखेंगे और S को इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस, ये S है हमारा प्लेटिनम वायर, इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। फिर हम K1 और K2 को ऑन करेंगे, ठीक है। जब कैलकुलेटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो ब्रिज बैलेंस फॉर्म में होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो S वायर है, प्लेटिनम वायर है, इसका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इसे हम R0 लेंगे, राइट। जब ब्रिज बैलेंस फॉर्म में हो जाएगा तो इसे हम हमारी वो था P/Q इज इक्वल टू R अपॉन, और S की वैल्यू हमने जो ली है वो S जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है, R0। तो R0 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। ये हो जाएगा RQ/P। अब क्योंकि हमने P को Q के इक्वल रखा हुआ है तो Q और P कट जाएगा, ये R के इक्वल आ जाएगा, और ये हमने फर्स्ट सपोज कर लिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लेटिनम वायर है S को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। S को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं, और फिर सेम जो जैसे हमने पहले करा था उसे रिपीट करते हैं। और सपोज यहाँ पर S की वैल्यू अब R डैश हो जाती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं R100 इज इक्वल टू ये जो R है ये R डैश हो जाएगा, जो हमारा R है ये R डैश हो जाएगा, R डैश। तो R100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी R डैश Q/P, P और Q भी सेम थे, ये R डैश हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो प्लेटिनम वायर है उसे हम T डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, कोई भी टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, S को हम T डिग्री जो है सेल्सियस पे करते हैं, और जो हमारा R है वो हमारा सपोज R डबल डैश, ठीक है। इट मीन्स ये जो AD R में इसका रेजिस्टेंस R डबल डैश। अब देखिए, जो T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा वो RT होगा, तो हमारा ये हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू R डबल डैश अपॉन RT। ये सब जब कैलकुलेटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा उस कंडीशन में हम करते हैं, हम उसे ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जब कैलकुलेटर नो डिफ्लेक्शन शो करे। इसका मतलब ये कि RT की वैल्यू हो जाएगी Q/P इंटू R डबल डैश, और P और Q सेम है तो ये कट जाएगा, और ये R डबल डैश के इक्वल आएगा, ये आ जाएगा। इट मीन्स R0 R के इक्वल, R100 R डैश के इक्वल, और RT R डबल डैश के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब जो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस जब ये कंसेप्ट कर रहे थे
वहां पर हमने एक फॉर्मूला क्या था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट, ये क्या था। अब चलिए हम ये वाला जो है यूज करते हैं। एक बार हम R100 लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R100 इज इक्वल टू, जब हम 100 डिग्री पर लेते हैं आर नॉट, ये 0 डिग्री पर 1 प्लस अल्फा, और यहाँ डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 0। यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 0 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा इंटू 100, R100 इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से अल्फा निकालता हूँ तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये होती है आर नॉट, R100 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 100। अल्फा का फॉर्मूला हमारा होता था, अल्फा होता था R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। तो इसकी हेल्प से हमने ये अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी, राइट। अब अगर जो ये वाला फॉर्मूला था आर टी, अब ये टी पर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी हो जाएगा टी माइनस 0, तो इसे हम टी ही ले लेंगे। और यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, अल्फा हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इंटू, सॉरी, अपॉन आर नॉट इंटू टी, ये जाएगा। अब ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अल्फा की वैल्यू को अगर हम इक्वेट करते हैं तो कुछ ये ऐसा आएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी इज इक्वल टू R100 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 100। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना था, हीट स्टोन जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे। तो टी की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर, ये इधर, ये हो जाना चाहिए आर टी माइनस आर नॉट अपॉन R100 माइनस आर नॉट इंटू 100। ये टी का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। इसकी हेल्प से हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं टी। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर टी को हमने आर डबल डैश लिखा था, तो हम ये भी लिख सकते हैं आर डबल डैश माइनस आर अपॉन आर डैश माइनस आर इंटू 100। इसका मतलब ये कि व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम टेम्परेचर भी, जो अननोन टेम्परेचर है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने किया, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, टेम्परेचर मेजरमेंट बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हमें पी क्यू को हमने ऐसे एडजस्ट करा कि पी और क्यू की वैल्यू हमने सेम ली, पी और क्यू हमने सेम लिया, और ये जो आर था, ये आर था, और ये जो प्लेटिनम वायर था, पहले हमने इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा। अब क्योंकि इसे फिर हम ऐसे एडजस्ट करते हैं आर की वैल्यू को कि यहाँ पे कैलकुलेटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, नो डिफ्लेक्शन। तो नो डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बैलेंस फॉर्म में, तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के इक्वल होगा। तो पी अपॉन क्यू आर नॉट, आर बाई आर नॉट। तो यहाँ से हम आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। फिर सेम हम करते हैं, प्लेटिनम वायर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, और फिर हम R100 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम इस प्लेटिनम वायर को अननोन टेम्परेचर पे रखते हैं, अननोन टेम्परेचर कोई T डिग्री सेल्सियस है, और सेम एक्सपेरिमेंट करके हम RT के जो है ये फाइंड आउट करते हैं। फिर जो हमने रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट का जो हमने करा था फॉर्मूला, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से हम एक बार RT और R0 का रिलेशन की हेल्प से अल्फा निकालते हैं, और एक बार R100 R0 की हेल्प से अल्फा वैल्यू निकालते हैं। अल्फा क्योंकि सेम है तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया अल्फा की वैल्यू को, और यहाँ से टी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये टी का रिलेशन आ गया। हमें रेजिस्टेंस पता होते हैं, और रेजिस्टेंस की हेल्प से हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से आप अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब हम करेंगे, अभी हमने
जो इससे पहले क्या था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की फर्स्ट एप्लीकेशन थी टेम्परेचर मेजरमेंट। अब हम करते हैं मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रैक्टिकल फॉर्म होती है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज बोलते हैं इसे। तो इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज, या फिर इसे हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। ये जो स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, और इसकी हेल्प से हम अननोन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अननोन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये शायद आपकी क्लास में प्रैक्टिकल भी कराया हुआ होगा, ये प्रैक्टिकल्स में है, और ये आपने देखा हुआ भी होगा, आपने अपने आप इसके प्रैक्टिकल किया होगा। इसे हम स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है। सपोज ये एक वुडन प्लैंक है, ये वुड का बना हुआ है, और इस पर हम कॉपर की स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये एक कॉपर स्ट्रिप है और एक कॉपर स्ट्रिप हम इस साइड लगाते हैं। ये लगी हुई मिलेंगी आपको जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, और एक कॉपर स्ट्रिप इसके बीच में लगी हुई होती है। एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ होता है, एक ये स्क्रू है, यहाँ पर 3 स्क्रू होंगे, और सिमिलर वे में यहाँ पर ऐसे स्क्रू लगे होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, यहाँ पर एक 1 मीटर लेंथ का कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेनियम का यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर लगा होता है। 1 मीटर लेंथ है इस वायर की, एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनियम का होगा 1 मीटर लेंथ का वायर एसी जो है लगा हुआ होता है, और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है रीडिंग नोट करने के लिए। ये मेरे से थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बन रहा है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसे करके मार्किंग बनी हुई होती है। ये मीटर स्केल है, 1 मीटर लेंथ। एसी वायर जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, और ये जो ये है इसके पीछे हम एक वायर लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसे हम एस सपोज करते हैं। अब ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से तो ये जो पॉइंट ए है इससे हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी ईएमएफ की, और यहाँ पर हम एक की लगा देते हैं, और इस पॉइंट को हम सी से कर देते हैं। इसका मतलब कि ए और सी के बीच हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और ये की है। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा डी पॉइंट है, डी, और इससे हम एक वायर की हेल्प से गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं।
और कैलकुलेटर की दूसरी साइड हम एक जॉकी जे लगा देते हैं। तो ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से हम एक वायर की हेल्प से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जिसके दूसरे एंड पे हम एक जॉकी जे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो जॉकी है इसके आगे एक पॉइंट होता है, जब हम इसे जॉकी जो है इसे प्रेस करते हैं तो वो पॉइंट निकल के इस वायर को टच करता है। इट मीन्स कि ये इस वायर को टच करेगा। ये जो वायर है, एसी के पीछे जो हमने वायर लगा हुआ है, एसी के पीछे जो हमने वायर यूज करा हुआ है, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनियम का जो है वायर है। ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनियम का वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, राइट। और ये जो बैटरी है EMF है, हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले की को ऑन करते हैं। जब हम की को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट आएगा और इस वायर में भी जाएगा और इधर भी जाएगा ये। अब हम यहाँ पे एक जो ये रेजिस्टेंस है, हम इसे रेजिस्टेंस को किसी भी एक फिक्स रेजिस्टेंस पे सेट कर देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये जो आर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं। हम ये रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, आर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। हम क्या करते हैं कि हम इसे किसी एक रेजिस्टेंस पे फिक्स कर देते हैं। एस का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फिर हम क्या करते हैं, अब हम जॉकी जो है, ये जे जो जॉकी है, इसे इस वायर पर ए के पास लेकर आते हैं और वायर से टच कराते हैं। फिर देखते हैं कैलेंडर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या नहीं। अब सपोज कैलेंडर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, फिर हम इसे धीरे 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 आगे की साइड मूव कराते हैं। और सपोज ये एक पॉइंट ऐसा आ गया, ये जो पॉइंट है बी, ऐसा आ गया कि जब यहाँ टच करते हैं तो ये जो कैलकुलेटर है नो डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मीन्स बी पर नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन आ गई। इट मीन्स के ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म। ये बैलेंस फॉर्म में आ जाता है कैलकुलेटर जब नो डिफ्लेक्शन शो करता है। हम ये जो स्केल लगा हुआ है, इसकी हेल्प से इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, सपोज ये एल लेंथ हो जाए, यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये पूरा पूरा 1 मीटर लेंथ था, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल। इसका मतलब ए बी जो है एल लेंथ है और बी सी जो है 100 माइनस एल है। अब क्योंकि कैलकुलेटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स ये बैलेंस फॉर्म है। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S शो करता है, राइट। अब ये जो 1 मीटर लेंथ है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो सपोज वो R है। ये R है AC का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R जो है, ये जो वायर हमने लगाया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, राइट। तो इसका मतलब जो AB है, AB का जो रेजिस्टेंस है, AB का रेजिस्टेंस हो जाएगा L इंटू आर। और जो BC लेंथ है, BC लेंथ है, उसका हो जाएगा 100 माइनस L इंटू आर। जो ये वायर AC है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है और इसका जो ये R है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को R से शो कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये हो जाएगा। अब P अपॉन Q, तो P कितना है, ये R के इक्वल है, R। और ये अननोन वायर था, इसका रेजिस्टेंस S, राइट। और ये जो AB का रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा L इंटू आर। ये आप ये सोचें, आर एस P की वैल्यू हो जाएगी LR और Q की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस L इंटू आर। हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये S बाई आर की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस L अपॉन L। और
एस हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो ये हमें यहाँ पर क्योंकि नल नल पॉइंट आ गया, नो डिफ्लेक्शन था यहाँ पर, एल की जो भी एल की वैल्यू है वो हम यहाँ पे जो ये मीटर स्केल लगा है इसकी हेल्प से हम ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी कहाँ पर है। एल पता चल जाएगा, 100 माइनस एल पता चल जाएगा। आर जो है नोन है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आपको पता है कितना है, और एस अननोन था। तो इसकी हेल्प से हम जो अननोन वायर है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एस की वैल्यू 100 माइनस एल बाई एल इंटू 100 ये आ जाएगी। तो ये जो था ये व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है प्रैक्टिकल फॉर्म है, जिसे हम स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज बोलते हैं। इसमें हमने एक जो वायर लिया हुआ है ए सी कॉन्स्टेंटम मैग्नीनियम का है और 1 मीटर लेंथ है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है। और जो हमने ये मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई थी। हम जब हमें ये प्रैक्टिकल करने के लिए मिलता है तो ये ना तो यहाँ पर आर लगा हुआ होगा, ना यहाँ पर एस होगा, और ये कैलमीटर भी नहीं होगा, और सेल आपको ये अपने आप लगाना पड़ता है। इट मीन्स ए और सी के बीच में आप सेल लगाओगे, सेल के साथ सीरीज में की लगाएंगे आप, और ये जो इधर वाले पॉइंट्स हैं टू स्क्रू इनके बीच में आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हो, और जो इधर वाले कॉपर स्ट्रिप्स के ये जो टू स्क्रूज हैं यहाँ पर आप वो वायर लगाते हो जिसका डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। बी के से आप एक कैलमीटर लगा देते हैं जिसका दूसरा जो एंड है, कैलमीटर का दूसरा जो पॉइंट है वो जॉकी से कनेक्टेड होता है, और ये वायर आपको लगा हुआ मिलेगा, और ये स्केल वगैरह जो भी है। फिर आप जो है यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करते हो, आप आर एडजस्ट करते हो, आप आर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट आर के लिए फिर ये जो नल पॉइंट है ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पर आता है। तो जो ये स्लाइड वायर ब्रिज है, मीटर ब्रिज, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब क्लियर पता चल जाएगा। ये जो मीटर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है, और इसकी हेल्प से हम कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये एल है, ये एल है। तो आपको ये मीटर ब्रिज समझ में आ गया होगा।